देश को आज नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। आज शाम करीब 5 बजे तक साफ हो जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद या फिर यूपीए समर्थित मीरा कुमार। वैसे आंकड़े एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के पक्ष में है और उनका राष्ट्रपति बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति? किसके सिर सजेगा देश के नए महामहिम का ताज? रायसीना हिल्स में अगले 5 साल के लिए किसका होगा गृह प्रवेश? रामनाथ कोविंद का या मीरा कुमार का? इसका खुलासा तो आज सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली वोटों की गिनती पूरी होने के बाद ही होगा। लेकिन आज नतीजे क्या आने वाले हैं, ये तस्वीरें कुछ संकेत दे रही हैं। बुधवार शाम को राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे थे। गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेका और आने वाली चुनौती के लिए आशीर्वाद लिया। कहने को तो अगले राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद का मुकाबला विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार से है, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो कोविंद का देश का अगला राष्ट्रपति चुना जाना तय है। हालांकि औपचारिक रूप से घोषणा के लिए आज शाम करीब 5 बजे तक का इंतजार करना होगा, जब नतीजों का ऐलान किया जाएगा। वैसे कोविंद का राष्ट्रपति चुना जाना तो तभी तय हो गया था जब उनके नाम के ऐलान के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजू पटनायक की बीजेडी समेत दूसरी गैर एनडीए पार्टियां भी कोविंद के समर्थन में आ गई थी। तभी तो वोटिंग से पहले भी आंकड़े पूरी तरह से कोविंद के पक्ष में थे। कुल 10,98,903 वोट्स में से 62% वोटर्स का समर्थन रामनाथ कोविंद के साथ था, जबकि यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार के पास 34% ही समर्थन था। वोटिंग से पहले 4% वोट किसे मिलेगा, ये तय नहीं था। लेकिन 17 तारीख को जब वोटिंग हुई तब जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव ने खुलकर कहा कि उन्होंने कोविंद को वोट दिया है। त्रिपुरा में भी ममता के 6 विधायकों ने दावा किया कि उन्होंने कोविंद को वोट दिया है। वोटिंग से पहले कोविंद को 62% से ज्यादा वोटर्स का समर्थन हासिल था। अब क्रॉस वोटिंग से उनको मिले वोटों की संख्या में और इजाफा ही हुआ होगा। ऐसे में रामनाथ कोविंद को 7 लाख से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। जाहिर है रामनाथ कोविंद को जीतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटिंग से एक दिन पहले ही कोविंद को एडवांस में बधाई दे दी थी। पीएम मोदी ने कोविंद को अपनी सरकार को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। वोटों की गिनती आज संसद के रूम नंबर 62 में होगी। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल अनूप मिश्रा के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 11 बजे से शुरू होगी और शाम लगभग 4 से 5 के बीच नतीजे आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अनूप मिश्रा ही रिटर्निंग ऑफिसर हैं। आज सबसे पहले संसद भवन में डाले गए वोटों का बक्सा खुलेगा। उसके बाद राज्यों के वोटों की गिनती होगी। राज्यों का बक्सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में खोला जाएगा। संसद के बाद सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और बिहार के वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती 4 अलग-अलग टेबल पर होगी और गिनती के कुल 8 राउंड होंगे। सभी राज्यों से वोट के बैलेट बॉक्स विशेष विमानों से पहले ही संसद पहुंच चुके हैं और उन्हें संसद में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 32 जगहों पर वोटिंग हुई थी। इनमें 29 राज्य, दिल्ली और पुडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश और संसद भवन शामिल हैं। राष्ट्रपति पद के लिए 17 तारीख को 99% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। देश के नए राष्ट्रपति के लिए हुई वोटिंग की आज गिनती होगी। गिनती सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। इंडिया टीवी अपने दर्शकों के लिए रिजल्ट से जुड़े पल पल के अपडेट विश्लेषकों की राय के साथ दिखाएगा। तो सबसे सटीक और सबसे पहले रिजल्ट के लिए आप देखिए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर हमारी खास पेशकश। रायसीना में रामनाथ सुबह 9 बजे से लगातार।